गुड मॉर्निंग लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और शादी का खुमार धीरे धीरे अब कम हो रहा है। 2 शादियां हो चुकी है, अभी 1 शादी और बची है, उसमें अभी थोड़ा टाइम है, 10-15 दिन है, तो उसकी बात बाद में करेंगे। फिलहाल आज की तैयारी कर रही हूँ। आज की तैयारी क्या मतलब, लंच मैंने बनाना शुरू कर दिया है, दाल चढ़ा दिया है और आज मैं बना रही हूँ जीरा आलू। तो आलू उबाल लिए थे मैंने, आलू भी कट कर दिया है। फटाफट लंच की तैयारी करूंगी उसके बाद, क्योंकि मुझे बनाना है केक। एक डॉल केक का ऑर्डर आया है। मेरी बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर सोनम राणा, वो बहुत बार मुझसे सामान ले जा चुकी हैं, तो आई थिंक उनकी नीस का बर्थडे है, तो उसके लिए उन्होंने केक ऑर्डर किया है, डॉल केक, और साथ में उन्होंने ऑर्डर किया है बनाना केक और ओट्स कुकीज का भी। तो ये सारा सामान मुझे आज ही तैयार करना है क्योंकि कल उनको चाहिए। तो पहले मैं स्पॉन्ज केक बनाकर तैयार करूंगी, वेनिला स्पॉन्ज केक। ये स्ट्रॉबेरी केक बना रही हूं मैं उनके लिए, तो उसके लिए पहले मैं वेनिला स्पॉन्ज केक बनाऊंगी, फिर उसके बाद आगे का काम करेंगे। तो चलिए पहले मैं लंच बनाने का काम पूरा कर लेती हूँ। तो ये दाल मैंने चढ़ा दिया है, मसूर की दाल, और यहाँ पे आलू बॉईल करके उन्हें भी कट कर दिया है। अच्छा, पहले मैंने सोचा था कि मैं ना आलू तिल की चटनी बनाऊंगी और इसीलिए मैंने ये आलू बॉईल किया था, लेकिन फिर मेरा मन बदल गया। मैंने सोचा चलिए आज जीरा आलू खाया जाए, बहुत टाइम से खाया भी नहीं, और बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रही हूँ। ना कोई प्याज, ना अदरक लहसुन का पेस्ट, कुछ नहीं, केवल जीरा और हींग का तड़का डाला है। उसके बाद ये बॉईल किए हुए आलू डाल दूंगी, थोड़ा सा फ्राई कर लूंगी, और फिर जो बेसिक मसाले होते हैं ना, जैसे कि नमक, हल्दी, मिर्च, जो भी होते हैं मसाले, वो सारे मसाले डालकर बस ये सब्जी तैयार कर लूंगी। कुछ ज्यादा इलॉबरेट करने का मन नहीं था, इसलिए सोचा कि चलिए यही बनाया जाए आज। और इसके साथ मैंने बनाई है अपनी फेवरेट मसूर की दाल, मुझे बहुत पसंद है मसूर की दाल ना। और आज मैं सोच रही हूँ कि चावल नहीं बनाऊंगी, आज अपने लिए रोटी बनाऊंगी। अच्छा, इसमें मैंने थोड़ा सा लास्ट में अमचूर पाउडर भी डाल दिया है, थोड़ा सा खटास लाने के लिए। तो ये हो गई मेरी सिंपल सी आलू की सब्जी तैयार, दाल भी तैयार है। अच्छा, सब्जी तैयार है और दाल भी तैयार है। अब मैं फटाफट स्पॉन्ज केक बना लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं बनाऊंगी अपने लिए रोटी। आज मैं चावल नहीं खाऊंगी, रोटी खाऊंगी, और वो मैं खाऊंगी रागी की रोटी। तो आज मैं बहुत टाइम बाद अपने लिए बनाऊंगी रागी की रोटी। पहले मैं स्पॉन्ज केक बना के तैयार कर लेती हूँ। तो ये बेसिक वेनिला स्पॉन्ज केक बना रही हूँ मैं, स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर मैं बाद में डालूंगी। इसका लिंक अगर आपको चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये बैटर तैयार है। अच्छा, ये टॉल केक बनेगा, तो इसलिए मैं इसको 2 मोल्ड्स में तैयार कर रही हूँ। तो 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैं इसे ओवन में बेक कर लेती हूँ। चलिए, A few moments later. तो ये दोनों स्पॉन्ज केक्स तैयार है, इनको ठंडा होने दूंगी, फिर इनकी लेयरिंग करूंगी, और जब तक केक्स ठंडे हो रहे मैं अपने लिए रोटी बना लेती हूँ। और रोटी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है करीब 1 छोटी कटोरी रागी का आटा, और इसमें मैं डाल दूंगी 1/4 छोटी कटोरी गेहूं का आटा। गेहूं का आटा डालने से ना रागी के आटे में थोड़ी सी लचक आ जाएगी, तो रोटी को बेलना आसान रहेगा। अगर केवल रागी का बनाए ना, अगर आप रोटी रागी की बनाए, तो उसको बेलने में थोड़ी मुझे तो डिफिकल्टी होती है। जिनको आदत है वो तो आराम से बना लेते हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा तेल भी डाल दिया, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस अब इसका हम डो बनाकर तैयार कर लेंगे, जैसे आप नॉर्मल रोटी का डो बनाते हैं वैसे ही डो बनाना है। मुझे ना सर्दियों में ज्वार, बाजरा, रागी की रोटी ये सब बहुत पसंद है, और गरम गरम बनाकर इसमें थोड़ा सा देसी घी लगाकर खाओ ना, तो मजा ही आ जाता है। तो ये देखिए, ये डो तैयार है। अब चलिए थोड़ा सा इसको गूंद लूंगी और फिर फटाफट इसकी रोटियां बनाकर तैयार कर लेंगे। अच्छा, ये रागी, ज्वार, बाजरे की रोटी ना उसी समय बनाकर उसी समय खाना होता है, वरना ठंडी एक बार हो जाए ना, ये तो फिर नहीं खाई जाती है, मोटी होती है ना थोड़ी। अच्छा, इनकी शक्ल ना गेहूं की जो आटे से रोटी बनती है ना, उनसे थोड़ी डिफरेंट होती है। गेहूं की आटे तो गोल गोल सुंदर सुंदर बनते हैं ना, ये टेढ़े मेढ़े बनते हैं, थोड़ी मोटे भी होते हैं, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी होते हैं, हेल्दी तो होते ही हैं। तो एक रोटी तैयार है, दूसरी रोटी भी तैयार कर रही हूँ, और थाली तो मैंने ऑलरेडी लगा ली है अपनी, ऊपर से थोड़ा सा देसी घी लगा लिया। चलिए करते हैं लंच। और आज मैं पहली बार ना मिर्च का अचार ट्राई कर रही हूँ, जो उस दिन मैं निनाद मेले से लाई थी। मैं मिर्च इतना खाती नहीं हूँ, लेकिन सोच रही हूँ आज ट्राई करके देखती हूँ, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। चलिए जी, सिंपल होम मेड फूड इज द बेस्ट। इतने दिनों से शादी का खाना खा खा कर ना थोड़ा परेशान हो गए हैं, इसलिए मैंने सोचा कि चलिए आज बिल्कुल सिंपल सा लंच बनाया जाए। जय हरी। अचार बहुत अच्छा है, और मिर्ची भी नहीं है इतनी, इसके अंदर का शायद वो बीज निकाल दिया होगा ना। वेरी टेस्टी। और ये रागी की रोटी तो ओहो, इतनी अच्छी बनी है।
लंच मैंने कर लिया है। स्पॉन्ज केक्स अभी ठंडे हो रहे हैं और जब तक स्पॉन्ज केक्स ठंडे हो रहे हैं मैं सोच रही हूँ बनाना केक बना लेती हूँ। तो चलिए करते हैं काम। लाइट चली गई है तो मैंने बनाना केक बनाने का काम रोक दिया है। थैंकफुली मैंने उसे ओवन में नहीं डाला था, ना ही बैटर बनाया था, केवल अभी शुरू का जो प्रोसेस होता है ना वो किया था। लेकिन मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। बहुत दिनों के बाद जो मेरे फीडर है ना, बर्ड फीडर, उसमें चिड़िया, इतनी सारी चिड़िया दाना चुग रही है। अच्छा, उसमें क्या हुआ था कि ना बीच में कबूतर भी आकर बैठने लगे थे, पता नहीं कैसे बैठ जाते थे उसमें और इतना तंग करते थे ना, छोटी चिड़िया को आने ही नहीं देते थे। तो मैंने बीच में ना स्पाइक्स लगा दिए हैं ताकि कबूतर ना बैठ पाए, छोटी चिड़िया आराम से उसमें फिट हो जाती है। तो दिखाती हूँ आपको, ये देखिए गाइस कितनी सारी चिड़िया हैं। अच्छा, ये स्पाइक्स मैंने कबूतर की वजह से लगाया है, वो आकर ना बैठने लगे थे इसमें, पता नहीं कैसे मैनेज करते थे बट बैठने लगे थे। तो मैंने ये स्पाइक्स जब से लगाया तब से नहीं आते हैं। छोटी चिड़िया के लिए तो ठीक है, वो मैनेज कर लेती है, साइज छोटा होता है ना, तो इधर उधर से वो लोग आराम से बैठकर दाना चुग रही हैं देखिए। लेकिन कबूतर आजकल नहीं बैठ पा रहे, सो आई एम वेरी हैप्पी। देखो से आराम से अपना लंच कर रही हैं। मैंने भी कर लिया, ये भी कर रही हैं। अच्छा, घर का व्हाइट वॉश ना काफी टाइम से ड्यू है। हमने शिफ्ट किया था अप्रैल 2021 में, तो अभी हो गया है 25। मतलब ऑलमोस्ट 4 साल हो गए हैं घर का व्हाइट वॉश नहीं हुआ है। तो अभी जब अभिजीत आ जाएंगे ना तो हम सोच रहे हैं पूरे घर का व्हाइट वॉश कराएंगे, क्योंकि अब बीच बीच में से ना दाग दुग नजर आने लगे हैं थोड़े बहुत। तो चलिए, लाइट आ गई, फटाफट केक बना लेती हूँ। अच्छा, ये बनाना केक का ऑर्डर भी सोनम राणा ने ही प्लेस किया है। उनके लिए मैं बना रही हूँ एक बर्थडे केक, एक बनाना केक और 4 बॉक्सेस कुकीज। तो सारा ऑर्डर वो कल लेने आएंगी। अच्छा, ये बनाना केक जो है ये मैं आटे से बनाती हूँ, ये मैदे से नहीं बनाती हूँ, आटे से बनाती हूँ। बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी ये केक बनकर तैयार होता है। ड्राई केक है, आप इसे चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं, वैसे भी खा सकते हैं, टिफिन में बच्चों को डालकर दे सकते हैं, अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो भी ले जा सकते हैं। तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी ये केक बनकर तैयार होता है। और इसमें ना मैं अखरोट भी डालती हूँ, तो अखरोट का जब क्रंच आता है ना केक खाते समय, तो उसका बड़ा ही मतलब अच्छा लगता है, बहुत ही मजा आता है। तो ये अब बस मैं इसे फटाफट बेक करने के लिए डाल देती हूँ। थोड़ी देर लगेगा इसको बेक होने में। A few moments later. बन गया भाई केक। और चलिए अब केक का डेकोरेशन शुरू करते हैं। तो मुझे बनाना है एक डॉल केक, और जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, जिन्होंने ये ऑर्डर प्लेस किया है उनका नाम है सोनम राणा। उनकी शायद नीस का बर्थडे है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो उनको चाहिए था डॉल केक, वो भी पिंक कलर में। ये ना डॉल का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है जो ये केक के ऊपर लगता है, ये मिल ही नहीं रहा था। जहां से मैं नॉर्मली अपना बेकिंग आइटम लेती हूँ ना, बेकिंग आइटम्स लेती हूँ, उनको मैंने कॉल किया, उन्होंने कहा मैम परसों ही खत्म हुआ है, अभी एक भी नहीं है। मैंने कहा प्लीज भैया देख लो कहीं स्टोर में कहीं पड़ा हुआ है। तो कहते हैं, उन्होंने फिर आधे घंटे बाद फोन किया कि मैम नहीं है, एक भी नहीं है। फिर मैंने दूसरी जगह एक बबूल पत्ता स्टोर है, वो भी एक रखते हैं ये ना केक के आइटम्स, बेकिंग के आइटम्स सॉरी, तो वो उनसे भी पूछा, उनके पास भी नहीं था। फिर एक तीसरी जगह रेस कोर्स में एक शॉप है, तो वहां पे फिर जाकर फाइनली मिला। तो सोचिए इतना मुझे आज इस केक, इस डॉल के पीछे इतनी मेहनत करनी पड़ी है ना मुझे आज, लेकिन फाइनली मिल गया। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं अब डॉल केक। अच्छा, अभी मौसम ठंडा है तो केक भी जल्दी ठंडा हो गया, वरना गर्मियों में तो केक को ठंडा होने में ही बहुत टाइम लग जाता है, और जब तक केक अच्छे से ठंडा ना हो ना तो इसके लेयर्स ठीक नहीं करते हैं। तो देखिए मैंने लेयर्स काट लिए हैं। अब मैं इन लेयर्स को भी ना सबसे नीचे वाला जो होगा वो बड़ा साइज होगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह से काटूंगी ताकि एक ड्रेस की शेप में ये तैयार हो जाए। तो ये देखिए ये सारे मैंने काट कर तैयार कर लिए। अब मैं यहाँ पे क्रीम विप कर लूंगी, और क्योंकि ये डॉल केक जो है ये मैं पिंक कलर में तैयार करने वाली हूँ, तो इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा पिंक जेल कलर, और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, मैं इसको 2 कलर्स में तैयार करने वाली हूँ, डार्क पिंक और लाइट पिंक। तो ये लाइट पिंक अभी मैंने तैयार किया है। केक बोर्ड में मैं थोड़ा सा ये क्रीम लगा दूंगी, और फिर हम ये जो लेयर्स हैं, केक के लेयर्स हैं, इनको असेंबल कर लेंगे। और ये प्रोसेस मैं कई बार आप लोगों को दिखा चुकी हूँ, तो इसलिए मैं डिटेल में कुछ नहीं दिखा रही हूँ, फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ, और सारे स्टेप्स भी नहीं दिखा रही हूँ। अच्छा, बीच में मैं ये स्ट्रॉबेरी क्रश डाल रही हूँ, क्योंकि उन्हें ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में चाहिए था। तो फिलहाल तो ये मैं केक की क्रम कोटिंग कर रही हूँ, और क्रम कोटिंग करने के बाद मैं इसको अच्छे से सेट होने दूंगी, फ्रिज में रख दूंगी करीब 1 घंटे के लिए। और ये टॉल केक है ना, तो इसमें देखिए मैं बीच बीच में ना स्ट्रॉज डाल रही हूँ ताकि केक जो है वो गिरे नहीं, हिले नहीं और बैठे भी नहीं। और इसमें बीच में मैंने स्ट्रॉबेरी क्रश डाला है, क्योंकि उनको स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में चाहिए था। कलर भी स्ट्रॉबेरी वाला ही रखा है, पिंक कलर रखा है, और उनकी जो नीस है ना उनको शायद पिंक कलर पसंद है, तो इसलिए उनको चाहिए था पिंक कलर में ही। तो बस ये इसका ये जो ड्रेस का ये
शेप है ये देखिए कितने अच्छे से निकल कर आया है बिना मोल्ड के। वैसे तो मोल्ड आते हैं ये वाला डॉल केक बनाने के लिए, लेकिन मैं बिना मोल्ड के ही बनाकर तैयार कर लेती हूँ और एकदम परफेक्ट शेप तैयार हुआ है। तो फटाफट इसकी क्रम कोटिंग कर लेती हूँ, उसके बाद इसको फ्रिज में रख दूंगी। तो ये तैयार है। तो केक की क्रम कोटिंग करके फ्रिज में रख दिया है सेट होने के लिए। आधा 1 घंटा छोड़ दूंगी फ्रिज में और उसके बाद फिर डेकोरेशन करूंगी। अभी मुझे कुकीज भी बनाने हैं, लेकिन थोड़ा सा ब्रेक ले लेती हूँ 15-20 मिनट का। अच्छा, डॉल केक की ड्रेस का नीचे वाला हिस्सा तो मैंने तैयार कर दिया है, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा तैयार नहीं किया है। तो उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ फॉन्डेंट। जो डॉल है ना, जो मैं डॉल खरीद कर लाई हूँ, उसको कवर करने के लिए ये मैं फॉन्डेंट का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको मैंने पिंक कलर में तैयार किया है और इसको कट करके अब मैं डॉल के ऊपर इस तरह से चिपका दूंगी। तो ये ड्रेस का ऊपर वाला हिस्सा तैयार हो जाएगा। इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रख देती हूँ और अब जो बचा हुआ व्हाइट व्हिप्ड क्रीम है ना, उसमें मैं डाल दूंगी रेड कलर। इससे क्या होगा कि डार्क पिंक कलर तैयार होगा। तो मैं 2 शेड्स में इसको बनाने वाली हूँ, डार्क पिंक कलर और लाइट पिंक कलर। लाइट पिंक कलर तो ऑलरेडी मैंने तैयार कर लिया था, तो जितना डार्क आपको चाहिए उतना रेड कलर आप इसमें मिला सकते हैं। ओके, तो क्रम कोटिंग को फ्रिज में सेट किए हुए 1 घंटे से ऊपर ही हो गए हैं। बीच में मैंने डिनर भी कर लिया। दिखाया इसलिए नहीं क्योंकि जो सुबह खाया था वही खाया है। दाल के अलावा दाल तो नहीं खाया मैंने, केवल आलू की सब्जी और 2 रोटी। तो बस अभी मैं किचन में वापस आ गई हूँ। अब ये फटाफट डेकोरेशन कर लेते हैं। चलिए, तो मैं डिजाइन बनाने के लिए 1M नोजल का इस्तेमाल करने वाली हूँ। इसे रोज नोजल भी कहते हैं। मैं टॉल ग्लास ले आई हूँ, इसमें डालती हूँ। तो व्हिप्ड क्रीम को मैंने 2 कलर्स में तैयार किया है। इन 2 कलर्स में, एक डार्क पिंक और एक ये लाइट पिंक। तो दोनों का शेड आएगा, जो डिजाइन होगा ना उसमें दोनों का शेड आएगा। अच्छा, मैं रोज का पैटर्न बनाऊंगी और रोज के पैटर्न को मैं डबल शेड में तैयार कर रही हूँ। इसलिए इस जो पाइपिंग बैग है ना, इसके अंदर मैं पहले एक लेयर जो है ये डार्क पिंक कलर की लगा दूंगी और अंदर की तरफ जो लाइट पिंक कलर है उसको डाल दूंगी। और तो ये जो रोज बनकर तैयार होंगे ना, ये डबल शेड में बनकर तैयार होंगे। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं ये डिजाइन तैयार। पहले मैं डॉल को ऊपर लगा दूंगी और अब रोज पैटर्न बनाकर तैयार कर लेंगे। तो बहुत ही खूबसूरत लगता है ये रोज पैटर्न ना। अच्छा, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने केक बनाना कहाँ से सीखा और ये केक की डिजाइनिंग आपने कहाँ से सीखी। तो भाई मैं आपको बता दूं कि ना तो मैंने केक बनाना कहीं से सीखा, ना ही केक की डिजाइनिंग मैंने कहीं से सीखी। ये मैंने खुद ही यूट्यूब से देख देख कर और ट्राई कर करके बनाना सीखा है। और धीरे धीरे ना जब आप प्रैक्टिस करते जाते हैं तो आपका जो हाथ है वो और साफ होता जाता है। तो बस प्रैक्टिस की बात है। तो मैंने कहीं से नहीं सीखा है, किसी स्कूल को मैंने अटेंड नहीं किया, कोई ट्रेनिंग नहीं ली, ना तो केक बनाने में और ना ही केक डिजाइनिंग में। मुझे बस बेकिंग का शौक था। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके मैंने ये थोड़ी सी जिसे कहते हैं ना महारत हासिल की है। अभी भी परफेक्ट तो मैं अपने आप को कभी भी नहीं कहूंगी, क्योंकि कभी भी आप परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। लेकिन हाँ, कोशिश करती हूँ कि जितना सुंदर बना सकूं, जितना अच्छा काम कर सकूं उतना करूं। तो ये मैंने इसको अच्छे से देखिए सजा दिया है डॉल को। थोड़े से मैंने बीच में ना ये व्हाइट शुगर बॉल्स भी लगा दिए, तो इससे ना ड्रेस जो है और खूबसूरत लग रही है। ऊपर का जो हिस्सा है ड्रेस का, उसको भी मैं व्हाइट शुगर पर्ल से डेकोरेट कर रही हूं। तो बस हो गई हमारी डॉल केक तैयार। कैसी लग रही है जरूर बताइएगा। अच्छा, डॉल केक्स तो मैं काफी बना चुकी हूँ। इनफैक्ट जो छोटी बच्चियां होती है ना, उनको तो अपने बर्थडे में डॉल केक ही चाहिए होती है। हम भी जब छोटे थे तो हम भी विश करते थे कि काश हमें भी कोई डॉल केक मिल जाए। लेकिन उस समय तो बर्थडे सेलिब्रेट ही नहीं करते थे ना ऐसे धूमधाम से जैसे आजकल करते हैं। तो उस समय तो कहाँ केक वेक कटता था। हमारे टाइम में तो मतलब कभी नहीं कटा जब हम छोटे थे। थोड़ा बड़े होने लगे तब धीरे धीरे वो फैशन आया। लेकिन कोई बात नहीं, खुद ने डॉल केक कभी नहीं काटा तो क्या हो गया। अब तो कम से कम मैं बहुत सारे बच्चों के लिए ये डॉल केक बनाकर तैयार कर रही हूँ, तो मुझे तो उसी में खुशी मिल जाती है। अच्छा, बर्थडे गर्ल का नाम है सौरवी। तो ये फॉन्डेंट से मैं उनका नाम लिख रही हूँ यहाँ पे। और बस केक ऑलमोस्ट तैयार है। थोड़ी देर में आपको इसका कंप्लीट लुक दिखाती हूँ। और ये केक भी बनकर हो गया तैयार। क्यूट लग रहा है ना। तो सौरवी है उनका नाम, जिनका बर्थडे है। और उन्होंने ना मुझे इतना क्यूट सा ऑडियो मैसेज भेजा था ना। तो उन्होंने बोला था, बेला आंटी मेरा बर्थडे है, क्या आप मेरे लिए डॉल केक बना दोगे? तो सौरवी, ये देखिए मैंने आपके लिए ये डॉल केक बना दिया है और उनको पिंक कलर में चाहिए था। सो आई विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे सौरवी, गॉड ब्लेस यू।
तो अभी आपको सामने से दिखाती हूँ। बस मुझे वैसे कुकीज भी बनाने हैं उनके लिए। उन्होंने 4 बॉक्सेस कुकीज के भी ऑर्डर दिए हैं, लेकिन मैं थक गई हूँ। कुकीज मैं कल बनाऊंगी, तो इसको दिखाने के बाद मैं आप लोगों को बाय बाय बोलूंगी। पहले दिखा देती हूँ। तो देखिए ये है केक का फाइनल लुक। खूबसूरत लग रहा है ना। खासकर ये जो मैंने डार्क पिंक और लाइट पिंक इस्तेमाल किया है ना रोजेस बनाने के लिए, इसके शेड्स बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और बीच में ये जो शुगर बॉल्स हैं इसकी वजह से ड्रेस और खूबसूरत लग रहा है। आई जस्ट होप कि बर्थडे गर्ल्स सौरवी को भी ये पसंद आए। बताना जरूर सौरवी। ओके, तो भाई हमारी डॉल केक बिल्कुल तैयार है पार्टी में जाकर रॉक करने के लिए। तो ये देखिए केक का फाइनल लुक, और आप भी जरूर बताइएगा कि आपको ये डॉल केक पसंद आया कि नहीं। आज का पूरा दिन भी किचन में ही निकल गया और थकान इतनी हो रही ना, थक कर हो गई है चूर। क्योंकि कल हम 11 सवा 11 वापस आए थे और सोते सोते 12 बज गए थे, और सुबह से आज मैं काम कर रही हूँ, तो बहुत ज्यादा थकान हो रही है। ये देखिए आंखें नींद से भर गई हैं। 10:30 हो चुके हैं। तो मुझे कुकीज भी बनाने थे, लेकिन अब हिम्मत नहीं है। अब मैं कल सुबह सुबह उठकर कुकीज बनाऊंगी, क्योंकि ये सारा सामान ना कल 2-2:30 बजे तक जाना है। तो सुबह सुबह उठकर फिर काम करना है, एडिटिंग भी करनी होती है सुबह। तो चलिए सो जाती हूँ। और अगर आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया, ये केक डिजाइन अगर आपको पसंद आया, तो प्लीज इस व्लॉग को लाइक, हाइप, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं कल के नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय एंड गुड नाइट। Keep me boosted, boosted up.